बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद कुलसुम में मैं हूं कुलसुम और आज मैं लेकर आई हूं मटन स्ट्यू की रेसिपी, जिसके लिए हमें चाहिए मटन 350 ग्राम, जिसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। प्याज एक दरमियाने साइज़ का, टमाटर एक दरमियाने साइज़ का जो मैंने चॉप कर लिया है बारीक। लहसुन का पेस्ट चाहिए 1 टीस्पून, अदरक 2 स्लाइस जिसको बारीक काट लिया है लंबा लंबा। 4 टेबल स्पून हमें ऑयल चाहिए और मसालों में हमें चाहिए काली मिर्चें 4 से 5 अदद, लौंगे 3 से 4 अदद चाहिए होंगी, साबुत धनिया चाहिए हमें 1 टीस्पून, नमक हस्बे ज़ायका, लाल मिर्चें हमें चाहिए 1 टीस्पून और पिसा हुआ धनिया हमें चाहिए 1 टीस्पून और 1 बड़ी काली इलायची। आइए शुरू करते हैं बनाना अपनी रेसिपी को। सबसे पहले एक पैन ले रही हूँ मैं, उसमें मैंने ऑयल डाला है। ऑयल में अब मैं डाल दूँगी प्याज, जो कि मैंने बारीक काटी हुई है, उसको चॉप नहीं किया, बारीक काटी है। ये ऑयल में डाल दी मैंने प्याज। प्याज मैंने ऑयल में डाल दी है और अब इसको थोड़ा सा फ्राई करना है। इसको ब्राउन नहीं करना बल्कि थोड़ा सा गोल्डन करना है। जब प्याज अपना कलर चेंज कर ले तो हम इसमें मटन ऐड करेंगे। इससे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। प्याज अब ब्राउन होने पे आ रही है, हल्के सा उसने कलर चेंज कर लिया है और जब ये गोल्डन हो जाएगी, थोड़ा सा और इसको गोल्डन करना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए प्याज का, तब इसके अंदर हम ऐड करेंगे मटन। अब मैं इसके अंदर मटन डालूँगी। मटन डाल दिया, जिसको अच्छे तरीके से मैंने साफ़ करके रखा था और इसके छोटे छोटे मैंने पीस किए हुए हैं। स्टू के लिए हमेशा याद रखिएगा छोटे पीसेस ही सही रहते हैं। और अब मटन को हल्का सा भूनना है, इतना कि कलर थोड़ा चेंज हो जाए इसका, इतना हमें भूनना है। मटन का कलर चेंज होने तक भूनना है। मटन का कलर चेंज हो चुका है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून गार्लिक का पेस्ट और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी। और अब 1 मिनट के लिए लहसुन के पेस्ट में ही गोश्त को भूनना है। दरमियानी आंच पे इसको भूनें और अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी लो फ्लेम पर तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि लहसुन में गोश्त अच्छे तरीके से भुन जाए और पानी खुश्क हो जाए। अब इसका पानी खुश्क हो चुका है। मैं साबुत मसाले इसमें सारे डाल रही हूँ, जिसमें लाल मिर्च, साबुत धनिया, धनिया पाउडर, लौंगें, काली मिर्च, बड़ी इलायची और इसमें हल्दी भी डलेगी। तो हाफ़ टी स्पून के करीब हल्दी डाल रही हूँ मैं इसके अंदर। और अब थोड़ा सा गोश्त को हम इस मसालों में भूनेंगे। थोड़ा सा भूनूंगी मैं इसको। ये थोड़ा सा भुन गया है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी अदरक, जो मैंने बारीक काट के रखी थी लंबाई में, मैंने वो डाल दी और टमाटर जो बारीक चॉप करके रखे हुए थे वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब मैं इनको थोड़ा सा मिक्स करूँगी। अगर आपको चाहिए इसमें ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो आप इसमें टमाटर थोड़ा सा छोटे साइज़ का और ऐड कर सकती हैं, उससे ग्रेवी अच्छी बनती है। लेकिन अगर आपको भुना भुना रखना है तो आप इसके अंदर ये टमाटर काफ़ी है। अब इसको मैंने मिक्स कर दिया है, थोड़ी देर मैं इसको भुनने दूँगी।
अब इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी। गोश्त को गलाना है, तो जितना पानी आप ऐड करेंगे बस उसमें गोश्त गल जाए और पानी भी खुश्क हो जाए। बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे, मटन जल्दी गल जाता है। और इसको लो फ्लेम पे मैं रख दूँगी मटन के गलने तक। मटन हमारा गल चुका है और अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी दही। दही को मैंने अच्छी तरह फेंट लिया था। उसको फेंटना इसलिए होता है कि उसमें कोई लम्स ना बने या फट ना जाए दही। दही मैंने फेंट ली थी। अब मैं इसके अंदर दही ऐड कर दी है। अब थोड़ा सा दही डाल के इसको भूनना है। गोश्त गलने के बाद दही डालें। दही डाल के इसको 2 मिनट के लिए भूनना है। दही का पानी खुश्क करना है। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब इसके अंदर मैं डालूँगी साबुत मिर्चें 4 से 5 अदद और साबुत धनिया हाफ़ टी स्पून। और अब इसको लो फ्लेम पे थोड़ा सा हिला के अब इसको लो फ्लेम पे दम पे रख देंगे। हमारा मटन स्टू तैयार है और अब मैं इसको डिश में निकाल रही हूँ। ये बहुत टेस्टी बनता है खाने में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी मैं एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।